हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया कैपिटल ए, plate separation small d and capacitor C is filled with four dielectric materials having dielectric constant K1, K2, K3 and K4 as shown in figure below. If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in this capacitor, then its dielectric constant K is given by, here we have a diagram with three dielectric material with separation in area and one dielectric material with the separation in the distance. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is parallel plate capacitor with dielectric. तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एक्सप्रेशन की, इट इज गिवन है C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A इंटू K डिवाइडेड बाई D. Here A is the area of the given plate, K is the dielectric constant, epsilon naught is the permittivity of free space and D is the distance between the given plates. Now यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे उसके लिए हमें यहाँ पे एक सिंपल बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे पास यहाँ पे कोई कैपेसिटर गिवन होता है और उसमें यहाँ पे अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक को फिल करते हैं विद द डिफरेंट वैल्यू, इस तरीके से सपोज हमारे पास कोई हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, इधर हमने यहाँ पे K1 मटेरियल यूज किया डाइलेक्ट्रिक और इधर K2. हमने यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक है उसको दो इक्वल डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन बिटवीन द गिवन कैपेसिटर. नाउ यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करें कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये यहाँ पे एक कैपेसिटर K1 डाइलेक्ट्रिक से मिलके बना हुआ है और दूसरा हमारे पास जो कैपेसिटर है इट इज मेड अप ऑफ द डाइलेक्ट्रिक विद K2. तो जब भी हमारे पास यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक होता है ये डिस्टेंस वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उस केस में हम ये कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास कैपेसिटर कनेक्ट है इट इज कनेक्टेड इन द सीरीज, क्योंकि यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक की सेपरेशन डिस्टेंस होती है जिसको हम यहाँ पे एक स्मॉल थिन लाइन से शो कर रहे हैं, ये हमें ये इंडिकेट करता है इट इज कॉमन फॉर दी बोथ दी कैपेसिटर. तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है जब भी हमारे पास जो प्लेट के बीच का सेपरेशन होता है उसके अलोंग अगर हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो ये हमेशा सीरीज कनेक्शन कंसिडर किया जाता है. सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास कोई कैपेसिटर गिवन है और यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक फिलअप किया हुआ है वो हमने एरिया वाइज फिलअप किया, यानी इसके बीच में जो टोटल एरिया है वो कैपिटल A है और इसका जो एरिया है ये A/2 का हमें दे रखा है. हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस है डाइलेक्ट्रिक की वो सेम रखी है. तो इस केस में हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट है वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट होंगी. यहाँ पे जो सेपरेशन है ये इन बिटवीन हो रहा है, तो ये जो प्लेट है यहाँ पे और दिस प्लेट ये दोनों सेम ही है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जितना पोटेंशियल इस प्लेट का होगा उतना ही पोटेंशियल इस वाली प्लेट का भी होगा. तो ये दोनों यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल के साथ कनेक्ट होंगे. सेम यहाँ पे इस वाली प्लेट के साथ भी होगा, ये दोनों यहाँ पे सेम पोटेंशियल के साथ कनेक्ट होंगे. यानी यहाँ पे अगर एरिया में डाइलेक्ट्रिक का सेपरेशन होता है तो वहां पे जो कैपेसिटर हमें दिखाई देते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के दिखाई देते हैं. तो हमेशा यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक गिवन है वो डिस्टेंस के अलोंग हमारे पास गिवन होते हैं, यानी डिस्टेंस के अलोंग यहाँ पे उनका सेपरेशन गिवन होता है और एरिया सेम होता है हर एक डाइलेक्ट्रिक का, उस केस में जो हमारे पास कैपेसिटर का इक्विवेलेंट हम निकालते हैं वो सीरीज कनेक्शन के थ्रू निकालते हैं. और अगर एरिया में सेपरेशन हो रहा है और यहाँ पे जो दोनों प्लेट या हम कह सकते हैं दोनों डाइलेक्ट्रिक के बीच की जो डिस्टेंस गिवन होती है वो सेम होती है, उस केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होता है वो पैरेलल यहाँ पे कनेक्शन में होता है. तो यहाँ से अगर हम गिवन क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास यहाँ पे 4 डाइलेक्ट्रिक दे रखे, उसमें से जो K4 है इसका यहाँ पे बाकी के जो 3 डाइलेक्ट्रिक दे रखे हैं उसके साथ डिस्टेंस वाइज यहाँ पे सेपरेशन दे रखा है. तो हम इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे जो रिमेनिंग 3 कैपेसिटर हैं उनका इक्विवेलेंट आ जाएगा. यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी ये D/2 की आएगी. अभी हम यहाँ पे इसका एरिया नहीं देख रहे, केवल हम यहाँ पे जो डिस्टेंस वाइज सेपरेशन है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. जब हम इसका यहाँ पे
कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक हमने एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट करे हैं उनका कनेक्शन किस तरीके से जा रहा है। तो ये हो गया जहाँ पे हमारे पास K1, K2 और K3 तीन टाइप के डाइलेक्ट्रिक कनेक्टेड है। नाउ यहाँ पे जो अगली d/2 डिस्टेंस है, जैसे हमने यहाँ पे पहले डिस्कस किया था, जब भी डिस्टेंस में हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है डाइलेक्ट्रिक का तो वो सीरीज कनेक्शन में माने जाते हैं। तो एक कनेक्शन यहाँ पे K1, K2 और K3 कैपेसिटर का होगा और दूसरा हमारे पास यहाँ पे K4 डाइलेक्ट्रिक का होगा। तो यहाँ पे इसके जो प्लेट है इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये d/2 है और यहाँ पे जो एरिया गिवन होगा K4 प्लेट के लिए, इसका जो एरिया है ये A के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो जो K4 डाइलेक्ट्रिक का हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर है वो बाकी तीन के साथ सीरीज में कनेक्ट है। नाउ यहाँ पे अगर हम K1, K2 और K3 का कनेक्शन देखें तो इनमें यहाँ पे एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और जब भी एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जो भी कैपेसिटर होता है वो यहाँ पे पैरेलल प्लेट या फिर हम कह सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि K1, K2 और K3 में जो डिस्टेंस है वो तो d/2 के बराबर है इस तरीके से, लेकिन जो एरिया है वो A/3 का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। तो एक तो ये आ गया, ये K1 हमारे पास डाइलेक्ट्रिक के साथ है। इसी तरीके से ये K2 डाइलेक्ट्रिक के साथ हम यहाँ पे कैपेसिटर का यूज करेंगे, इसका जो एरिया आएगा ये भी A/3 आएगा और जो इनके बीच के डिस्टेंस है वो d/2 के बराबर आएगी। इसी तरीके से वी विल टेक हियर डाइलेक्ट्रिक विद K3 जिसका एरिया यहाँ पे A/3 होगा। नाउ यहाँ पे जब भी एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सारे के सारे कैपेसिटर यहाँ पे पैरेलल में कंसिडर किए जाते हैं, यानी जो हमारे पास यहाँ पे तीनों के तीनों लेफ्ट हैंड साइड की प्लेट्स होंगी वो कॉमन पोटेंशियल के साथ कनेक्ट होंगी और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड की प्लेट होंगी ये हमारे पास एक कॉमन पोटेंशियल के साथ कनेक्ट होंगी। तो हम कह सकते हैं फॉर दिस केस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C इक्विवेलेंट डैश विल बी सम ऑफ C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो सीरीज कनेक्शन होता है और जो पैरेलल कनेक्शन होता है, अगर हम उसकी बात करें तो पैरेलल में जब भी कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो गिवन कैपेसिटर का एल्जेब्रिक सब होता है। तो C इक्विवेलेंट डैश की जो वैल्यू होगी इट विल बी C1 प्लस C2 प्लस C3 और C1 की जो वैल्यू होगी इट विल बी एप्सिलॉन नॉट A/3 K1 बाई d/2 प्लस एप्सिलॉन नॉट A/3 K2 डिवाइडेड बाई d/2 प्लस एप्सिलॉन नॉट A/3 इंटू K3 डिवाइडेड बाई d/2। तो यहाँ से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें इट विल बिकम 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू A डिवाइडेड बाई 3D प्लस 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू A डिवाइडेड बाई 3 इंटू D। थर्ड वन विल बी 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट K3 इंटू A डिवाइडेड बाई 3D। नाउ यहाँ से जो कॉमन टर्म है अगर हम उनको सेपरेट कर दें तो दिस वैल्यू विल बी 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 3 इंटू D और ये हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3। इट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ जो हमारे पास सर्किट है कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा कि ये आ गया हमारे पास C इक्विवेलेंट डैश और इसका जो सीरीज कनेक्शन जाएगा ये उस कैपेसिटर के साथ जाएगा जिसके साथ हमने डाइलेक्ट्रिक K4 यहाँ पे यूज किया है। इसके लिए जो एरिया है वो A है और जो डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट इट इज d/2। नाउ इन दोनों का जो सीरीज कनेक्शन होगा इसका हम इक्विवेलेंट लेंगे। तो सीरीज जो हमारे पास कैपेसिटर होता है इसका इक्विवेलेंट इज गिवन बाय 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/C इक्विवेलेंट डैश प्लस 1/C4। नाउ यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दे C4 और C इक्विवेलेंट डैश की इट विल बी जो C इक्विवेलेंट डैश था इसकी जो वैल्यू थी इट वाज 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D मल्टीप्लाइड विथ K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस जो C4 है इसकी जो वैल्यू होगी इट विल बी एप्सिलॉन नॉट A इंटू K4 डिवाइडेड बाई d/2। नाउ यहाँ पे जो 1/C इक्विवेलेंट डैश है
अगर हम इसको सॉल्व करें इट विल बी 3 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए मल्टीप्लाइड विथ K1 प्लस K2 प्लस K3 और साथ में ऐड हो जाएगा हमारे पास डी बाई 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A इंटू K4। तो हम इसको लिख सकते हैं डी बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A इंटू K4। नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू का एलसीएम कैलकुलेट करें इट विल बी 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स ये हो जाएगा। एक बार हम यहाँ पे जो गिवन टर्म है इससे कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा D डिवाइडेड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A 3 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 प्लस K3 होल वैल्यू ऐड हो जाएगी हमारे पास 1/K4 के साथ। नाउ यहाँ पे अगर हम गिवन टर्म का एलसीएम कैलकुलेट करें तो वी कैन से इट विल बिकम 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स D डिवाइडेड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A। एलसीएम लेने के बाद ये जो होल वैल्यू है इट विल बिकम K4 इंटू K1 प्लस K2 प्लस K3 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 इंटू K4 प्लस K1 प्लस K2 प्लस K3। नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दें तो जो C इक्विवेलेंट है इट विल बिकम 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D मल्टीप्लाइड विथ K4 इंटू K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 3 इंटू K4। नाउ हमें यहाँ पे जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं जो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटर है इसका जो एरिया है वो A के बराबर है और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास K इक्विवेलेंट के बराबर है। तो हम अगर इसकी वैल्यू पुट कर दें ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A इंटू K इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई D इक्वल्स 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D मल्टीप्लाइड विथ K4 इंटू K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 3 इंटू K4। नाउ सिमिलर टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D से एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे K इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालें इट विल बिकम 2 इंटू K4 मल्टीप्लाइड विथ K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 3 इंटू K4। इट विल बी द फाइनल आंसर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the dielectric constant K for the equivalent capacitance will be 2 into K4 into K1 plus K2 plus K3 divided by K1 plus K2 plus K3 plus 3 into K4. It will be the final answer. So hope all you understood it. Thank you and best of luck.